हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी डीएलएड 2021 बैच का जो एग्जाम 9 से 11 मई तक होने वाला है उसके मैथ की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, संख्या के बारे में पढ़ा था, अंकों के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद स्थानीय मान को पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो पेपर में आए थे क्वेश्चन उसको किए थे। दशमलव का स्थानीय मान फिर हम लोगों ने पढ़ा था, दशमलव की संक्रियाएँ, भिन्न की संक्रियाएँ और भिन्न के प्रकारों को हम लोगों ने देखा था। अब भिन्न में एक चीज छूट गया था, इसके आगे हम लोग अपवर्तक, समअपवर्तक, अपवर्त ये सब पढ़ेंगे और इसमें एलसीएम और एचसीएफ और बोर्ड मास। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2 से 3 नंबर बोर्ड मास आ जाता है हर एक पेपर आप लोग उठा के देखेंगे तो, और 2 से 3 नंबर हमेशा एलसीएम और एचसीएफ आता है। तो 4 से 5 नंबर मिनिमम 4 to 5 मार्क्स इस वीडियो से आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसको आराम से देखिए और अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इसको स्पीड करके नॉर्मल से 2 क्लास में इसको देखिएगा, ठीक। आप लोगों को कुछ अच्छा लगेगा और जिसको आता है वो ये कृपया ना पढ़े और दूसरे सब्जेक्टों में अपना टाइम दे, और जिसको नहीं आता है वो इसको पढ़ सकता है, ठीक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्न को कैसे सरल करते हैं, ठीक। सरल करने का मतलब ये है कि साधारण भिन्न में इसको लिखना है तो इसको कटाना है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को ऊपर जिस संख्या से भाग देंगे, यानी ये होता है अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो ऊपर अगर जिस संख्या से भाग देना पड़ेगा तो नीचे भी उसी संख्या से भाग देंगे, तो इसको कहते हैं सरलीकरण, यानी छोटा करना। और बड़ा करना रहेगा भिन्न को तो इसका ठीक उल्टा गुणा करके करेंगे। गुणा करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है, छोटा करना है। तो जब देखेंगे ये दोनों संख्या किससे कट रही है, 5 से कट रही है, 5 से कटाएंगे तो 19 5 95, 5 से कटाएंगे 6। अब देखेंगे ये दोनों कट रही है कि नहीं कट रही है, किसी एक संख्या से, यानी कि ऊपर वाले को जिससे भाग देंगे नीचे वाले को भी उसी से देना पड़ेगा। तो ये नहीं कट रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, 19/6। 5 का नियम कैसे पता चला कि या तो इकाई के जगह पे 5 हो या तो 0 हो तो संख्या 5 से कटेगी, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 का रूल क्या है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई की जगह पर है तो 2 से कटेगी। 4 का रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट, जैसे लास्ट का 124 है तो लास्ट का 2 डिजिट और 4 से कटेगा तो वो 4 से कटेगी। 3 का रूल क्या है कि संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, अगर वो 3 से कटेगी तो 3 से कट जाएगी। सेम 9 में संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो 9 से वो संख्या कट जाएगी। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक, ताकि आप लोग कटाने में आसानी हो। जैसे इसको सरल करना है तो 14 है 42 है, सीधा कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3/1, ठीक। इसको कटाएंगे, देखिए 0 है 5 है तो दोनों 5 से कटेगी, 5 से कटाएंगे तो 12 5 60, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 3 5 तो क्या आ जाएगा 27/12। अब इसको दोनों को देखेंगे तो दोनों 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, क्या आ गया 9/4। तो ऐसे हम लोग सरलीकरण करेंगे। जैसे इसको देखिए तो 2 से कटेगा 32 बार में, 2 से कटेगा 26 बार में, तो 32/26 हो गया। फिर इसके अगर पे 2 है 6 है तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 13 बार में, तो कितना आ गया 16/13। तो ऐसे देख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन भिन्नों को सरल करने के लिए भी आ सकता है। लेकिन अब आज का असली शुरू करेंगे बोर्ड मास, जो कि हर एक पेपर में जिसको कहते हैं कोष्टक का सरलीकरण जिसको कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है। 2 नंबर का तो मिनिमम आएगा ही, 3 नंबर का भी आ जाता है, ठीक। 1 नंबर वाले में कभी दे देगा, कभी ऑप्शन वाले में, कभी 1 नंबर वाले में, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक। तो बोर्ड मास का रूल क्या है, इसको याद रखेंगे, BODMAS, ठीक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक। एक क्रम है, इसी क्रम में हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ का मतलब होता है आप का मतलब का को सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या होता है, जहां भी का रहेगा इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह लगाना। जैसे लिखा रहेगा 5 का 2/3 तो इसका मतलब 5 का की जगह पर लिख देंगे गुणे 2/3, ठीक। इतना आप लोगों को पता रहना चाहिए। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। फिर उसके बाद ए का मतलब एडिशन जोड़, और यस का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक को तोड़ना है, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा, का को तोड़ना है, ठीक। फिर इसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, घटाना को, ठीक। ऐसे इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक। तो ब्रैकेट में अगर पूछा जाए कौन सा कोष्टक पहले तोड़ना है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले डंडा कोष्टक ऐसे लिखा रहता है, फिर उसके बाद
छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मझिला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। कोष्टक में भी अगर तोड़ना हो तो सबसे पहले डंडा वाला कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मझिला, फिर उसके बाद बड़ा। इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक। कोष्टक में भी ये आपको पता भी होगा। तो अब क्वेश्चन जो कि डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये 2015 में 1 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें कोई कोष्टक है नहीं है, ठीक। ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट है कि नहीं है, ठीक। तो ब्रैकेट नहीं है तो इसको भूल जाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे आप, का कहीं है, का भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो है ही नहीं, इसको पहले सॉल्व करना था। फिर उसके बाद देखेंगे डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, कहीं भाग का चिन्ह है नहीं है, तो 3 चीज़ तो है ही नहीं शुरू से। हम लोग सीक्वेंस से इसे देखेंगे। जैसे ब्रैकेट नहीं है तो इसको तो सॉल्व अब नहीं कर पाएंगे, है ही नहीं। तो का है, का भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसको भी नहीं करेंगे। फिर डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं है। इसके बाद देखेंगे गुड़ा, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, यानी का के बाद फिर भाग, फिर गुड़ा करो धन जोड़ के ऋण को दिए घटाए। ये वाला बात भी याद रखेंगे, का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, फिर गुड़ा करो धन जोड़ के ऋण को दिए घटाए, ठीक। तो का तो है नहीं, फिर उसके बाद भाग भी नहीं है, इसमें गुड़ा है। तो पहले क्या करेंगे, गुड़ा करेंगे, ठीक। तो गुड़ा करेंगे, पहले क्या करेंगे 48 लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। 8 में 75 का गुड़ा करेंगे। हम लोग बताए थे दशमलव का मल्टीप्लाई करना पिछले में, तो कितने अंक पे दशमलव लगा, 8 गुणते में 0.75 है। तो हम लोग क्या बोले थे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 में 5 क्या करेंगे, 8 5 40, 8 7 56 और 4 कैरी है तो 56 4 60 हो जाएगा। लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पे दशमलव है। इधर से देखेंगे 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे 6 लिख देंगे और -5 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ना है तो प्लस वाला चिन्ह आपस में जोड़ लेंगे। 48 प्लस 4 54 और 54 में से 5 गया 51। इसका आंसर क्या आ जाएगा 51। इतना आप लोग कर देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। बोर्ड मास का बस यही तरीका है। इसमें ब्रैकेट नहीं था, आप भी नहीं था, भाग भी नहीं था। फिर अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी कहाँ है, 2015 में, ठीक। 2015 में 2 1 3 नंबर का टोटल आया था। इसमें क्या बोला गया कि ब्रैकेट तोड़ेंगे, ठीक। ब्रैकेट है, ब्रैकेट है। फिर देखेंगे ब्रैकेट में कि डंडा कोष्टक है, तो डंडा कोष्टक नहीं है, ठीक। इसको भूल जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक। छोटा कोष्टक को सॉल्व करिए पहले, ये हो जाएगा और सब उतार देंगे, ठीक। 2 हो गया प्लस 5, 4 और 2, छोटा कोष्टक में क्या है 4 और 2 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। और ये हो जाएगा मझिला कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक 1, ठीक। कुछ भी छेड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे 17 प्लस, ये हो जाएगा 2 और प्लस, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो छोटा कोष्टक से जब बाहर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक। दोनों में कोई साइन नहीं है, ये हो जाएगा मझिला कोष्टक में। छोटा कोष्टक से इसको बाहर निकाल दिए। अब मझिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब मझिला कोष्टक को हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, प्लस है और गुणा है, भाग है नहीं, का है नहीं, का है नहीं, भाग है नहीं, तो गुणा होगा पहले। तो 2 + 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा मझिला कोष्टक में, ठीक। फिर 4 हो गया, फिर इसके बाद 17 हो गया, इसके बाद प्लस है। मझिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 30 2 32, फिर 32 को निकालेंगे मझिला कोष्टक से तो क्या बचेगा, बड़ा कोष्टक बच जाएगा। फिर 4 हो जाएगा प्लस 17 में 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 9 49 आ जाएगा। और 4 में ये बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 49, ठीक। 49 4 53 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा आंसर। कितना इजी था, हम लोग कुछ नहीं करना था, बस क्या करना है पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। ब्रैकेट में भी पहले डंडा कोष्टक, तो डंडा तो इसमें था ही नहीं। फिर देखेंगे छोटा कोष्टक, छोटा को सॉल्व कर लिए। और कोष्टक में भी अगर संक्रिया की बात करें तो उसमें क्या होगा, कोष्टक में पहले आप को देखना है, आप है तो आप को सॉल्व करेंगे कोष्टक में। फिर अगर भागा है तो भागा को सॉल्व करेंगे, गुणा है तो गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर तब जोड़ना है तब घटाना है, ठीक। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। आप, फिर उसके बाद भागा, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन। इसको बाद में दोनों में से कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तक एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या आया था 2016 में 1 नंबर का ये आया था, ठीक। 1 नंबर का आया था। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट है तो हाँ है, मझिला नहीं है, अरे वो क्या कहते हैं पहले डंडा, डंडा कोष्टक नहीं है तो क्या है छोटा, छोटा को सॉल्व करेंगे। 13 -
8 में 2 का गुणा करेंगे 16 प्लस 3। ठीक, अब एक और बात याद रखेंगे कि जैसे माइनस है और छोटा कोष्टक में कोई भी चीज लिखी है 2 माइनस 3 या कुछ भी लिखा है, तो जब भी छोटा कोष्टक से इसको बाहर लेके आएंगे तो ये चिन्ह जो रहेगा ये बदल जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे छोटा कोष्टक में अगर -2 लिखा है, बाहर माइनस है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 16 है, माइनस है पहले, तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो ये 16 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, +16 है। ठीक, कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब +16 है, और माइनस बाहर है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 13 माइनस 16 और +3। ठीक, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। दोनों प्लस वाले को जोड़ेंगे, कल बताया गया था ना, प्लस प्लस ऐड होगा, तो प्लस प्लस 16 हो जाएगा, -16, और 16 में 16 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, प्लस प्लस वाले को जोड़ के फिर उसके बाद घटा देंगे तो 0 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, 1 नंबर का था। तो 1 नंबर में एकदम ईजी आ रहा है, 2 नंबर में कोष्टक वाला आ रहा है। देखिए जैसे इसमें भी क्या है, पहले छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे क्योंकि डंडा तो है नहीं, छोटा कोष्टक को तोड़िए, 9 में से 6 हो गया, 3 हो गया, ये है 3, इसको लिख देंगे छोटा कोष्टक में, मझिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, और पीछे का क्या करेंगे, सब उतार लेंगे ऐसे ही। ठीक, पीछे का क्या करेंगे, उतार लेंगे, कोई घबराना नहीं है। फिर ये है कोई साइन नहीं है बीच में, 3 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 3 में 3 को गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। इसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर इसके बाद ये सब उतार लेंगे वैल्यू। ठीक, 121। इसके बाद 14 में से 9 गया 5। ठीक, तो मझिला कोष्टक में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, बड़ा कोष्टक बंद, ये क्या है 16। ठीक, भागा 121। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे माइनस है और भीतर क्या है, प्लस है, तो ये भीतर वाले का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, बाहर आएगा। तो क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, अगर प्लस रहता तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक, इतना याद रखना है। 16 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस। ठीक, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक में, और भागा ये 121 है। ठीक, 121 हो गया, भागा 16 में से 5 गया 11। ठीक, इसको बाहर लाएंगे तो भागा तो है ही, तो 121 हो गया, भागा 11 हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं है तो चिन्ह से नहीं मतलब है, और 11 में 121 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 11। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ भी मतलब नहीं करना है आप लोग को, बस क्या करना है, सीक्वेंस अगर फॉलो रखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर का आया था 2016 में। ठीक, अब देखिए 2017 के पेपर में आया है, इसको ध्यान देंगे। देखिए क्योंकि कोष्टक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक, ब्रैकेट में कुछ है, कुछ नहीं है। जैसे ब्रैकेट में कोई संक्रिया हो रही है, -45 + 2, ऐसे कुछ नहीं है संक्रिया, ब्रैकेट नहीं है। ठीक, ब्रैकेट सिंपल सिंपल है। तो पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे, आप है नहीं है तो इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे भाग, तो भाग है, क्या है भाग में, -45 और भागा कितना है, -15। तो एक बात याद रखेंगे, माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस का भाग देंगे तो भी प्लस आएगा। ठीक, ये बात याद रखेंगे। ठीक, माइनस में प्लस का भाग देंगे तब माइनस आएगा, यानी दोनों माइनस रहेगा तब भी प्लस, दोनों प्लस रहेगा तब भी प्लस। ठीक, तो ये है -5। ठीक, इसको माइनस कर देंगे, -45 भागा -15, दोनों माइनस है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 15 तिया 45, 3 आ गया, प्लस हो गया, -3 × 5 हो गया। ठीक, इसके बाद देखेंगे -5 हो गया, माइनस बाहर है, ये प्लस भीतर है, तो इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि चिन्ह इसका बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस पहले रहेगा, कोष्टक से बाहर आएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि इसको -3 ही हो जाएगा, गुणते में 5 हो जाएगा। ठीक, अब कोष्टक से आ गया बाहर। अब क्या करेंगे, पहले अब भागा है नहीं, अब क्या करना है, गुणा करना है, तो पहले गुणा करेंगे तो -5 हो गया, -3 हो गया, और ये हो गया -15। ठीक, हो गया, तो -5 -3 -15। हम लोगों ने क्या बताया था कि जब तीनों माइनस रहेगा, 5 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा, फिर 15 रुपया कर्जा, 5 3 8 15 23, 23 हो गया, और भीतर क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। क्या बताया गया था पिछले लेक्चर में कि दोनों माइनस रहेगा तब भी ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस रहेगा तब भी ऐड हो जाएगा। जब प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग घटा देंगे बड़े वाले में छोटा वाला, और जो चिन्ह के साथ जो वैल्यू रहेगी जिसमें बड़ा रहेगा वो वाला चिन्ह लगा देंगे। पिछले लेक्चर में बताया गया था। ठीक, ये भी देखिए क्वेश्चन आया था, ये भी क्या है, कोष्टक का है। ठीक,
तो क्या करेंगे, पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। डंडा कोष्टक तो दिया ही नहीं है अब तक डीएलएड के एग्जाम में, तो पहले क्या करेंगे, 18 में से 5 गया 13 कर देंगे। ठीक, इधर से सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, फिर इधर वाला सब उतार देंगे। ठीक हो गया। अब 16 है, माइनस है और कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो जब माइनस वाला पहले रहेगा कोष्टक के, अब प्लस वाले को बाहर लाएंगे तो उसका चिन्ह बदलेगा, क्योंकि कोष्टक से पहले क्या है, माइनस है। कोष्टक से पहले माइनस रहेगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस होकर क्या होगा, माइनस। ठीक, अब वो आ गया ये मझिला कोष्टक में, छोटा कोष्टक को हटा दिए। ठीक, और प्लस आ गया 14, ये हो गया 18। ठीक, 16 में से 13 गया 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, मझिला कोष्टक में ये है 14। ठीक, और ये हो जाएगा 18 माइनस 14 है और प्लस है, कुछ नहीं है भीतर, प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। तो 14 + 3 हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा। 18 माइनस है, 18 माइनस ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये था बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को बस कुछ याद नहीं रखना है। जैसे अगर मान लीजिए कोष्टक है माइनस और यहाँ पे कुछ +2 दिया है, जब माइनस रहेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी बाहर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। माइनस है और भीतर भी -2 है, तो इसको बाहर लगाएंगे तो इसको चिन्ह बदल जाएगा +2, क्योंकि ये बाहर माइनस है। ठीक, तो इसको ख्याल रखेंगे बस, और सब क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, आप अपने बुक में और पुराने ईयर के जो पेपर हैं इसी क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है गुणात्मक तत्समक, ठीक, और योगात्मक तत्समक। ये दोनों बात होती है, और गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। ये क्वेश्चन बस 1 या 2 बार आया है आप लोगों की परीक्षाओं में, तो इसको कुछ नहीं याद रखना है। बस हम एक चीज बताएंगे, गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला हो गया। ठीक, और योगात्मक का मतलब योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक, बात है इस तत्समक की। तत्समक को अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो वैल्यू, ठीक, जो चेंज ना हो। आइडेंटिटी हम लोग कहते हैं ना कि आइडेंटिटी चेंज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो आइडेंटिटी मतलब कायम रखना है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कैसे, कि वैसी वैल्यू, ठीक, जिसमें अगर कोई भी चीज़ गुणा करे, वह अंक जो किसी अंक में गुणा करने पे उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक, यानी गुणा करने पे मान नहीं बदले। जैसे अगर पूछेगा 5 का योगात्मक तत्समक, अगर पूछ देगा, योगात्मक करें गुणात्मक, ठीक, तो ऐसी संख्या हमको खोजना है। तत्समक का मतलब ऐसी संख्या हमको खोजना है कि जो 5 में गुणा करने पे इसकी वैल्यू को 5 ही रखे। 5 में ऐसी संख्या को खोजना है जो गुणा करने पे वो 5 ही आए, 5 से बदलना नहीं चाहिए, इसी को कहते हैं तत्समक। और योगात्मक तत्समक मतलब जैसे 5 का अगर योगात्मक तत्समक करना है, ठीक, तो हमको ऐसी संख्या खोजना है जो कि 5 में अगर जोड़े कोई भी चीज तो वैल्यू ना बदले, 5 ही रहे, यानी आइडेंटिटी मेंटेन रखे, यानी 5 अपने आप को मेंटेन रखेगा। तो वो संख्या क्या होगी, इसको देखेंगे। तो इसको देखेंगे 5 में वो कौन सी संख्या गुणा करेंगे कि उसका मान 5 ही रहे, तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यानी कि 5 का अगर गुणात्मक तत्समक की बात करें तो 1 होगा। योगात्मक तत्समक की बात करें, 5 में क्या जोड़ देंगे कि वो 5 ही रहेगा। तो अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक, तो यानी योगात्मक तत्समक क्या हो गया, 5 का 0 हो गया। यानी एक बात देखेंगे, यार मान लीजिए 5 का, ये तो पूछा था, मान लीजिए 6 का अगर पूछ दे योगात्मक तत्समक, ठीक, तो योगात्मक मतलब क्या होता है, जोड़ना, और तत्समक मतलब बदलना नहीं चाहिए। यानी कि 6 में क्या जोड़े कि उसका मान नहीं बदले, तो हमेशा 0 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक बात क्लियर हो गई यहाँ से कि योगात्मक तत्समक का मान चाहे कभी भी परीक्षा में पूछ दे तो हमेशा क्या होगा, योगात्मक तत्समक हमेशा 0 होगा। तत्समक मतलब मान नहीं बदलना चाहिए। गुणात्मक तत्समक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे 10 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 10 में 1 का गुणा करने पे इसका मान नहीं बदलेगा, 10 ही आएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यानी गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होगा, योगात्मक तत्समक हमेशा 0 होगा। इतना आप लोग क्लियर हो गया। ठीक, यानी गुणा करने में मान नहीं बदले, गुणात्मक तत्समक, जोड़ने में मान नहीं बदले, योगात्मक तत्समक, और ये संख्या हमेशा गुणात्मक तत्समक में 1 होगी और योगात्मक तत्समक में 0 होगी। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब इसका एक और आता है क्वेश्चन, क्या, प्रतिलोम। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक मतलब क्या होता है, जोड़ने पे, ठीक,
तो ऐसी संख्या को हमको खोजना है, ठीक। जैसे किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम खोजे कहेगा पूछने को, जैसे 5 का अगर कहेगा योगात्मक प्रतिलोम खोजने को, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त हो जाए, क्योंकि योगात्मक तत्समक क्या होता है, योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है, ठीक। योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है। 5 में क्या जोड़े कि हमको योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी 0 प्राप्त हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करा जाए, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। 5 का पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि ये गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी 1 प्राप्त हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम हमेशा, योगात्मक तत्समक हमेशा 0 था और ये गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 था, ये ऊपर अभी पढ़े हैं। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि हम लोगों को 0 प्राप्त हो जाए, ये होगा योगात्मक प्रतिलोम। तो 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, इसका अपोजिट चिन्ह -5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। जैसे अगर 5 का पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम तो माइनस साइन लगा के बस लिख देंगे। 1/5 का अगर पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम तो बस माइनस लगा देना है, तो ये योगात्मक प्रतिलोम, क्योंकि क्या होगा 5 - 5 जोड़ने पे 0 हो जाएगा। 1/5 - 1/5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी योगात्मक प्रतिलोम जब निकालेंगे तो केवल चिन्ह बदल देंगे। इतना हो गया क्लियर। 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6, ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस है, क्योंकि ए में ए घटाने पे 0 हो जाएगा, ठीक। इतना आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, ठीक। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। तो 5 में किसका गुणा करेंगे कि 1 आ जाएगा, ठीक। तो नीचे रखेंगे 5 और 1 का ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 गुणते में 1/5, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जब 5 है तो इसका 1/5 लिख देंगे तो हो जाएगा। यानी ये धन संख्या थी तो धन ही लिखे। जब -5 का करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 का गुणा करेंगे तो 5 तो कट जाएगा, लेकिन -1 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या लाना है, 1 लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1/5 का गुणा करेंगे। यानी हमको क्या करना है, बस चिन्ह नहीं बदलना है। ऐसे अगर 6 का पूछेगा तो 1/6 लिख देंगे, -6 का पूछेगा तो -1/6 लिख देंगे। ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा कर देंगे, यानी व्युत्क्रम निकाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे एक बार पूछा था 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3/2 में किसका गुणा करे कि 1 आ जाए, गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इसका उल्टा कर देंगे, तो 2/3 का अगर गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका उल्टा कर देना। अगर मान लीजिए पूछता कि -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं और 2/3 लिख देते हैं, यानी माइनस चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे, चिन्ह सेम रहेगा, बस इसका उल्टा कर देना है, अंश को हर में, हर को अंश में, ये हो गया। और योगात्मक पूछ देता, मान लीजिए 3/2 का योगात्मक पूछ देता तो क्या करेंगे, बस माइनस लगा देंगे और सेम लिख देंगे, ठीक। यानी प्लस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। और -3/2 का योगात्मक पूछ देता, योगात्मक, तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस लिख देंगे और 3/2 में लिख देंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। योगात्मक प्रतिलोम में बस चिन्ह बदल के लिख देना है, यानी 0 लाना है किसी भी तरह से योगात्मक प्रतिलोम में, और गुणात्मक प्रतिलोम में हमको गुणा करके 1 लाना है। इतना हो गया क्लियरिटी, दोनों चीज। ये हो गया कंसेप्ट। 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, लेकिन अब तक केवल एक ही बार पूछा गया है, यही एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पुराना पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे अब अपवर्तक को देखेंगे और विभाजक को देखेंगे, ठीक। तो अपवर्तक कह रहा है, जैसे अपवर्तक का मतलब ये है कि 12 का अपवर्तक लिखना है, तो 12 से जो पूरी कट जाए, 12 से नहीं, 12 को जो पूरा काट दे संख्या, उसको करना है। यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है, यानी अपवर्तक का पहला कंसेप्ट ये है कि जो संख्या होगी अपवर्तक 12 से तो छोटा ही होगा, यानी 12 का फैक्टर निकालना है। यानी 12 से जो संख्याएं काट दे 12 को, यानी जैसे इसका अपवर्तक लिखना है तो क्या होगा, 1 होगा, 1 को 12 बार में काट देगा, 2 से कट जाएगा 12 तो 2 हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा 12 पूरा तो 3 हो जाएगा, 4 से भी 12 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगा 12 तो 6 हो जाएगा, और 12 से भी कट जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक। यानी अपवर्तक लिखना है तो यानी 12 को काटने वाली, यानी 12 को जो पूरा काट दे संख्या, वही क्या कहलाती है, अपवर्तक। वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, ठीक। वह संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर दे। अब देखिए इसमें, देखिए अपवर्तक, अब 12 के कितने अपवर्तक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 के कितने अपवर्तक हैं, 6। यानी कि अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, ये नहीं कहेंगे कि अनंत होती है, यानी अपवर्तक तो निश्चित है। 12 कितना अपवर्तक है, तो 6 अपवर्तक है, ठीक। ये हो गया।
अब इसको कहेंगे समापवर्तक कैसे निकालेंगे। समापवर्तक जैसे दो संख्याएं दे दी गई है, जैसे मान लीजिए 12 हो गया और 15 हो गया, ठीक, ये हो गया 12 और 15। इसका निकालना है समापवर्तक। समापवर्तक मतलब अपवर्तक निकालेंगे, और समा मतलब क्या होता है, समान, और प्लस अपवर्तक, यानी जो अपवर्तक समान हो इसको कहेंगे हम लोग समा अपवर्तक। ठीक, अपवर्तक जो समान हो, तो 12 का अपवर्तक क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12 ऊपर लिखे हैं। 15 क्या होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से 15 नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, फिर कटेगा 5 से, फिर उसके बाद कटेगा सीधा 15 से। ठीक, फिर क्या कटेगा, 15 से कटेगा, और तो कोई कटेगा नहीं। तो इसमें देखेंगे जो जो वैल्यू दोनों में होगी, 12 और 15 का अगर समापवर्तक पूछा है तो एक तो एक हो जाएगा समापवर्तक, दोनों में है, क्योंकि दो दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है, 3 हो जाएगा बस। यानी कि इसका समापवर्तक अगर पूछा जाएगा 12 और 15 का समापवर्तक, तो क्या हो जाएगा, 1,3, जो कि दोनों में है। वह अपवर्तक जो दोनों में है उसको कहेंगे समा अपवर्तक। ठीक, अपवर्तक को क्या कहेंगे, विभाजक, यानी जो पूरा पूरा विभाजित कर दे दी गई संख्या को। ठीक, ये हो गया अपवर्तक। ठीक, इतना होगा क्लियर। अब इसमें देखते हैं, जैसे अगर 12-15 का मौसा पूछता, तो मौसा का डिफिनीशन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, मौसा का डिफिनीशन जैसे महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब बड़ा, और समापवर्तक मतलब जो अपवर्तक समान हो। ठीक, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, बड़ा समापवर्तक। तो ये दोनों समापवर्तक है, किसका, 12 और 15 का, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, 3 होगा, तो मौसा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 3 हो जाएगा। इसका मौसा क्या होगा, 3 होगा। ठीक, यानी बड़ा समापवर्तक जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो दी हुई संख्या, यानी 12 और 15 दी गई संख्या है, इसको विभाजित कर दे, तो ये दोनों में बड़ा क्या है, 3 12 से भी कट रहा है, और 15 को भी 3 काट दे रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 3 मौसा हो गया। यानी मौसा ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग मौसा ऐसे नहीं निकालेंगे, लेकिन ये सीख रहे हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जो 33, 44 और 55 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। ठीक, यानी इस संख्या को 33 को, 44 को और 55 को, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आता है तो इसका मतलब क्या है, मौसा निकालना है, यानी इसको विभाजित करने वाली संख्याओं को खोजना है। 33 को विभाजित करने वाली संख्याओं को लिखेंगे क्या, अपवर्तक। ठीक, अपवर्तक लिखेंगे तो क्या होगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, फिर इसके बाद सीधा 33 से कटेगा। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर उसके बाद 22 से कटेगा, फिर उसके बाद 44 से कटेगा, फिर उसके बाद ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, फिर उसके बाद 55 से कटेगा। तो इन तीनों को अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो एक तो सब में कॉमन रहेगा हमेशा, इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, सीधा 11 है, यानी 1 और 11 क्या है, इसके 1 और 11 क्या है, समापवर्तक। ठीक, समापवर्तक है, लेकिन महत्तम समापवर्तक निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। ठीक, यही डिफिनीशन बताया ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यही क्वेश्चन में दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या की याद कीजिए, तो 33, 44, 55 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 11, तो क्या हो जाएगा आंसर, 11 हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन हम लोग मौसा भी निकालेंगे, कैसे निकालना सीखेंगे ये भी बात देखेंगे। ठीक, तो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं क्या अपवर्त क्या, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है हर एक साल। अपवर्त का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक, अपवर्त का मतलब क्या होता है, गुणा करना है। गुणा किससे करेंगे, प्राकृतिक संख्या से। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 से गुणा करेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक, जब भी अपवर्त पूछेगा, अपवर्त का मतलब होता है एलसीएम इससे निकलेगा, और अपवर्तक से क्या निकल रहा था, एचसीएफ निकल रहा था, यानी कि मौसा निकल रहा था। तो 1 2 3 का गुणा करेंगे, जैसे 8 के प्रथम 5 अपवर्त पूछा है, तो यानी कि 8 के अपवर्त पूछा, तो क्या होगा, 8 में 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर उसके बाद 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा, फिर उसके बाद 6 का गुणा, फिर उसके बाद 7 का गुणा, ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, जिसको टेबल कहते हैं। जब भी अपवर्त पूछेगा तो क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि अपवर्त जो होता है, 8 का अपवर्त लिखना है तो 8 से बड़ा होगा, और अपवर्तक लिखना रहता था तो अपवर्तक हमेशा क्या रहता था,
छोटा रहता था। इतना हो गया कंसेप्ट क्लियर। जैसे एक बार और क्वेश्चन में पूछा था 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक। ये पूछा था कि 9 का अपवर्त, अपवर्त मतलब 9 से बड़ा होगा, यानी टेबल पढ़ना है। अपवर्त मतलब गुणज होता है, अपवर्त मतलब टेबल पढ़ना है, ठीक। टेबल पढ़ेंगे 9 का तो क्या होगा 9, 18, 27, 36, ठीक। यानी कि अपवर्त जब पूछेगा तो 9 से बड़ा होगा, और इस ऑप्शन में तो 9 से छोटा है, इस ऑप्शन में भी 9 से छोटा है, और इसमें 9 से कट ही नहीं रहा है सब, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था। अब क्या है समापवर्त्य, मतलब कि समान अपवर्त, ठीक, समान अपवर्त। जैसे मान लीजिए 12 और 15 का ही पूछा है तो क्या होगा, इसके कई हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 15 30 45 60। तो समान क्या है, जो दोनों में रहे, ठीक। इसमें दोनों में क्या क्या है, तो ये 60 है, 60 के बाद क्या आएगा 120 आएगा, ऐसे ही आएंगे। तो ये समापवर्तक मतलब, समापवर्त मतलब क्या है, जो दोनों में रहे। तो एलसीएम का डिफिनीशन कैसे निकलता है, इसी से निकलता है। जो अगर डिफिनीशन अगर समझ जाएगा बढ़िया से तो सब क्वेश्चन लगा लेगा। डिफिनीशन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम मतलब, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, ठीक। और समापवर्त मतलब समान अपवर्त, सबसे छोटा जो समान अपवर्त होगा, यानी सबसे छोटी संख्या जो 12 और 15 दोनों से कटे, दोनों से कटे मतलब इस वैल्यू 12 और 15 से तो बड़ी ही आएगी, ठीक। इतना हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 15 दोनों से कटे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग तरीका भी पढ़ेंगे, ठीक। इसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 12 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए 20 12 15 से है, से मतलब क्या है, से मतलब क्या हो गया, इससे विभाजित हो रहा है, यानी इससे कोई बड़ी संख्या है जैसे विभाजित होगा। और छोटी से छोटी निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक। इससे कटने वाली सबसे छोटी छोटी संख्या निकालना है। तो अगर हम लोग ऐसे निकाले समापवर्त से तो 20 40 60 80 ऐसे डाट 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 होगा। 12 का पढ़ेंगे तो 12 24 36, फिर उसके बाद 12 चौक 48, 12 5 60, और 15 का पढ़ेंगे तो 15 30 45 और 60। अपवर्त लिख लिए ये तो, ठीक। अब देखेंगे अपवर्त में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा 40 है नहीं इन दोनों में, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, और यही सबसे क्या है छोटा, यानी तीनों में से जो सबसे छोटा कॉमन होगा इसी को क्या कहेंगे 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 60। लेकिन एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको भी देखेंगे, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या अपनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे इसको लिखेंगे 20 12 15, और इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं से कटाते आएंगे। अभाज्य संख्याओं से कटाते आएंगे मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, ठीक। एक से कटेगा और खुद से कटेगा तो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं से कटाएंगे। तो पहले 2 से देखेंगे, 2 से कट रहा है जी, 2 से कटेगा ये 10 बार में, ये 6 बार में, और जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे, ठीक। ऐसे करेंगे। हमको क्या करना है, एक बनाना है। 2 से कटेगा ये भी, तो 2 से कटाएंगे, 2 5 10, 2 3 6, ये नहीं कटेगा उतार लेंगे, ठीक। अब देखेंगे 3 से कटाएंगे, तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, ठीक। 3 से ये कट जाएगा, 1 बन गया, और 3 से ये कट गया 5 बार में। अब इसको कटाएंगे 5 से, 1 1, जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे, 1 हो जाएगा। और जो इधर वाली वैल्यू है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, गुणा में, तो 2 गुणते में 2 गुणते में 3 गुणते में 5, ठीक। 2 दूना के 4 3 12 5 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य संख्याओं से हम लोग कटाते जाएंगे। ये सब आप लोगों को पता भी होगा, पढ़े भी होंगे, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड से यही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, और उसका एलसीएम और एचसीएफ ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो एलसीएम तो ऐसे निकालेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 12 और 15 का निकालना है एचसीएफ, तो 12 और 15 का भाग देंगे, ठीक। एक बार में जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा, और जो पहली बार में ये था, ये वैल्यू थी, ठीक, जिससे भाग दे रहे थे 12 से, तो इसको यहाँ पे उतारेंगे, ठीक। 4 बार में अगर ये कट जाएगा तो यहाँ वाली संख्या जो बचेगी लास्ट में, जो लास्ट में कटा रहेगा, इसको क्या कहेंगे,
HCF कहेंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन को एकदम ध्यान देंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में। बार बार का मतलब कि बहुत बार बार, लगभग 3-4 साल से तो यही पूछा गया था, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है तो अब नए क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो इसको भी देखेंगे। जैसे दो संख्याओं का मौसा दिया है 45 और लौसा दिया है 500। ठीक, यानी कि HCF दिया है, HCF मतलब मौसा दिया है 45, LCM दिया है 500, एक संख्या दिया है 125, एक संख्या। ठीक, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक, जब भी दो केवल संख्याओं का मौसा और लसा दे, याद रखिए कि दो ही संख्या जब रहेगी तभी ये लागू होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, HCF गुणे LCM, यानी लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणते में दूसरी संख्या। ठीक, इसमें से क्या देगा, 3 वैल्यू दे देगी। जैसे इसमें क्या दे दिया है, HCF की वैल्यू दिया है 45, LCM की वैल्यू दिया है 500 और पहली संख्या की वैल्यू दिया है 125 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। ठीक, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका तो गुणा कर देंगे, तो दूसरी संख्या का हम लोग सीधा लिखेंगे। ठीक, ये क्या है, गुणा में है तो इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखेंगे, 45 गुणते में 500 और बटा में 125 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो ये 125 चौके होता है, 4 बार में कट जाएगा। आप लोग कटाएंगे 100 चौके 400, 25 चौके 100, ये 4 बार में कट जाएगा और 45 में 4 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, तो 180 क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है, 1-1 नंबर का या 2-2 नंबर का भी पूछा गया है। का मौसा दिया है, फिर वही सूत्र LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली गुणते में दूसरी। ठीक, तो ये क्या दिया है, पहली गुणते दूसरी। देखिए मौसा दे दिया है 15, तो मौसा की वैल्यू 15 रख देंगे। LCM हमको फाइंड आउट करना है, लौसा पर ज्ञात करना है। पहली संख्या दिया है, क्या दिया है, पहली और दूसरी का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है। पहली और दूसरी का गुणनफल क्या है, 900 है, दिया है ना, तो 900 लिख देंगे। ठीक, देखिए दो संख्याओं का मौसा क्या है, 15 है, गुणनफल दे दिया है, इतना दे दिया है, तो LCM निकालना है। तो ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, 15 का भाग दे देंगे, 15 छका 90, 60 आ जाएगा आंसर। ये एकदम रट लेंगे क्वेश्चन को, रट क्या लेंगे, बस ऐसे करना है, ये फार्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। जैसे ये फिर दे दिया है एक बार, ये सब DLED की परीक्षा में जो आया है वही है। दो संख्याओं का मौसा दिया है, लसा भी दिया है, तो मौसा में लसा का गुणा कर देंगे, 35 इंटू 525। एक संख्या दे दिया है 175, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। इसको हम लोग डायरेक्ट कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 गुणते में 525 और 175 का भाग दे देंगे। ठीक, दूसरी संख्या। अब मेन आप लोग क्या है, फार्मूला इतना तो कर लेंगे, लेकिन मेन है कि इसको कटाना भी है। ठीक, तो इसको देखिए 30 5 150 होता है, 50 25 होता है, ये 5 बार में कट जा रहा है और 5 से ऊपर कटाएंगे, 5 दहा में 50, 2 और 5 50 25। ठीक, 105 बार में कट जाएगा। इसको आप लोग कटा लेंगे। ठीक, आप लोग को बस भाग देना आना चाहिए, तो 105 हो जाएगा आंसर। जितना आप लोग का मल्टीप्लिकेशन तेज होगा या गुणा भी तेज होगा तो ये आप लोग का हो जाएगा। देखिए अब और क्वेश्चन देखते हैं, इसका लौसा पर ज्ञात करना है। 56 लिखेंगे, 70 लिखेंगे और 84 लिखेंगे। तो इसका LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक संख्या से कटाएंगे जो तीनों से कटे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीनों से कटा देंगे, या 2 से कटाएंगे तो देरी होगा। 56 से 70 से 84 से कटने वाली अगर तीनों से संख्या है कटने वाली कोई, तो तभी उसको कटा देंगे। देखिए ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से, ये भी 7 से। 7 से कटा देंगे, 7 से 8 बार में, 7 से 10 बार में, 7 से 12 बार में। ठीक, अब 8 10 12 आ गया, ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छके 12। ठीक, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, ये नहीं कटेगा तो उतार देंगे। ठीक, 2 से कटाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 3। ठीक, ये अभाज्य संख्या एक बार 3 से कटाएंगे और एक बार 5 से कटाएंगे, तो 1, ये 5 से 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये 1 1 1 आ जाएगा। जब 1 1 1 आ जाएगा तो क्या होगा LCM, 7 गुणते में 2 गुणते में 2 गुणते में 2 गुणते में 3 गुणते में 5। ठीक, ये 7 8 हो जाएगा, 8 3 24 5 120, 120 इंटू 7 हो जाएगा, 12 84, 840 हो जाएगा। आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे करना है। अब अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो कुछ नहीं करना है, 15 लिखना है। ठीक, इसको भी ऐसे ही करना है, कटाना है कैसे, अभाज्य संख्या से। ठीक, अभाज्य संख्या क्या है, 3 से कटेगा 5 बार में,
5 से कटेगा एक बार में, एक आ गया तो छोड़ देना है, तो 15 बराबर लिख देंगे 3 इंटू 5। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे और सब लिख लिख के करना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू, ठीक, ये हो गया तरीका। अब इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का और जो क्वेश्चन है अब कठिन है। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन दे दिया, दो संख्याओं का मौसा 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, तो लसा ज्ञात करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, गुणनफल में भाग दे देंगे मौसा का, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 400। ठीक, ये पहले ऊपर बताया गया है, ये अपने से भी लगाइएगा। एलसीएम गुणते में एचसीएफ करते, एचसीएफ दे दिया है तो एचसीएफ का भाग दे दिए और गुणनफल दिया है। ठीक, तो इसको लगा देंगे आप लोग ऐसे। अब देखिए इसको अब ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चन को, जो भी अब क्वेश्चन आने वाला है इसको अब समझना है क्या क्या पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन अब तक ये एक बार आया भी है डीएलएड में, ये 2018 का शायद क्वेश्चन है या जब का भी होगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कपड़ों के तीनों थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 225 मीटर कपड़ा है, यानी 3 अलग अलग थाने हैं। जैसे दुकान पे आप गए तो 3 कपड़ा वो दिखा लिया, मान लीजिए एक 125 मीटर का बंडल है, 220 मीटर का है, 225 मीटर का कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता हमको उसको नापना है और ऐसा फीता हमको बताना है, इस नाप का बताना है जो तीनों कपड़ों को पूरा पूरा माप सके, यानी वो बड़ा से बड़ा संख्या हमको ज्ञात करना है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। यही मतलब हुआ ना। जैसे 125 मीटर को कैसे नापेंगे, जैसे 5 मीटर का अगर फीता है तो 5 से 125 कट जाएगा, यानी 25 बार नापेंगे तो 125 पूरा पूरा नाप देंगे, यानी बचना नहीं चाहिए शेष। कहने का मतलब यही है, तो शेष नहीं बचे, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, बड़ी संख्या। ठीक, कह रहा है क्या, बड़े से बड़ा फीता बताइए जो इन तीनों को नाप सके, यानी कि तीनों से कट जाएगा। यानी पूरा पूरा नापने का मतलब क्या है, तीनों से कटेगा, यानी कि 125, 220 और 225 तीनों को विभाजित करने वाला हमको क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। और बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे इसको क्या कहते हैं, मौसा। यानी हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक, यही था ना। जैसे कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट सके, जैसे 12 और 15 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या करते थे, मौसा निकालते थे। तो 1 और 3 इसका आया था कॉमन, लेकिन 3 क्या था, बड़ा था। 3 इसको नाप देगा, 4 बार में इसको नापेगा, 5 बार में इसको नापेगा। वही काम इसमें करना है। तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बस इतना ही हमको क्वेश्चन समझना था। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, 2 का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 220 है, 225 है, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक, तो ये क्या आएगा, एक बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 220, शेष क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 से कटाएंगे 220 को, तो ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 2 0 5 चौके 20। ठीक, ये कट गया पूरा पूरा। तो अगर कट जाता है जो भी, तो यहाँ पे जो भी रहता है, ठीक, ये होता है भाजक। ठीक, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल नंशेष होता है। ठीक, भाजक बराबर, तो ये क्या होता है, ये जो वैल्यू रहती है जब कट जाती है इससे भाग दिया रहता है, तो मौसा क्या हो जाएगा, इसका 5 रहेगा। जब कटी रहेगी संख्या जिस संख्या से, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मौसा। तो इसका मौसा तो 5 हो गया, लेकिन एक संख्या बची है 125। अब क्या हो गया, मौसा 5 और 125 का निकालेंगे। 5 से भी 125 कट जाएगी, कितने बार में, 25 बार में। ठीक, जब ये कट जाएगी तो यहाँ वाली संख्या क्या हो जाएगी, मौसा। यानी कि बड़े से बड़ा फीता क्या होगा, 5 मीटर का फीता रहेगा, तो ये तीनों को नाप देगा। ठीक, क्या निकालना था हमें, बेसिकली एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 12 15 का निकालना है, तो ये एक बार में कटेगा, 12 3 आ गया। यहाँ वाली संख्या को यहाँ उतारना पड़ता है, 4 बार में कटा देंगे। तो जो जब कट जाएगा तो ये वाली संख्या जो लास्ट बार भाग दिए रहेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला भाजक आएगा, इसको कहते हैं भाजक। ठीक, ये वाला फार्मूला भी याद रखिएगा, इस पे आ सकता है न्यूमेरिकल, भाजक गुणे भागफल, ठीक, और धन शेष। तो ये वाली वैल्यू आएगी भाज्य के बराबर, और ये वाला क्या होता है, बीच वाला क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक, ये वाला आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 है, 17 है, तो ये 3 बार में कट गया, 15 आ गया, 2 शेष आ गया। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे, तो ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेष। तो भाजक में भागफल का गुणा करेंगे, यानी 5 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 15, और प्लस 2 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अगर ये फार्मूला भूल जाएंगे तो ऐसे भाग करके देखिएगा आप लोग, तो ये खुद ही फार्मूला निकलेगा। ठीक,
आप लोग बस इतना याद रखेंगे कि इसमें गुणा करते हैं और फिर शेष को जोड़ देंगे तो ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये भी कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन। अब इसके बाद अभाज्य संख्या निकालने को आया था 2 बार, एक बार 80 से 90 के बीच में लिखना था। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए हम लोग को कटने का नियम पता रहना चाहिए और 100 तक की अभाज्य संख्या अगर हम लोग जान जाएंगे, बस 100 तक की। ठीक, तो 100 तक की अभाज्य संख्या क्या होगी, जैसे 1 से 10 तक की संख्या है तो जिसके अंत में 2 4 6, ठीक, 2 4 6 8 0 हो जाएगा, ये तो अभाज्य कभी नहीं होगा क्योंकि ये 2 से कटेगी। ठीक, ये हो गया। जिसके अंत में 5 हो जाएगा ये भी अभाज्य नहीं होगा। अब बचा क्या, जैसे 80 और 90 के बीच में करना है तो यह तो 81 हो सकता है, या तो 83 हो सकता है, 84 तो 2 हो जाएगा, फिर 87 हो सकता है या 89 हो सकता है। लेकिन 81 को देखेंगे, 8 एक क्या होता है 9, 9 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, यानी 81 तो नहीं होगा अभाज्य, यानी ये कट जाएगा। 83 अभाज्य है। 87 को देखेंगे, 8 7 15, ये कट जाएगा 3 से, यानी ये भी 3 से कट जाएगा, यानी अभाज्य क्या हो जाएगा 81 और 89। ठीक, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे अभाज्य, यानी कटना नहीं चाहिए, वो केवल अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पूछ सकता है, जैसे एक बार पूछ दिया था 20 से 30 के बीच में, तो 21 तो 3 से कट जाएगा, होगा नहीं, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 27 भी 3 से कट जाएगा, 25 भी नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 29 होगा। तो ये पूछ सकता है। 31 और 30 और 40 के बीच में पूछेगा तो 31 होगा, 33 होगा नहीं, फिर 37 होगा, 31 और 37 होगा। तो ऐसे ही आप लोग करना है। अभाज्य संख्या मतलब जो अपने से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, ये हो जाएगा। अब देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का और क्वेश्चन, ये भी पेपर में आया था। देख, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको निकालना है बिगेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जिसमें 49 से भाग देंगे, 59 से भाग देंगे और 109 से भाग देंगे, एक शेष बचेगा। ठीक, 3 शेष बचेगा और 5 शेष बचेगा। इसको भाग समझे, तो 49 से भाग देंगे किसी संख्या में तो एक शेष बचना चाहिए। ठीक, 59 से भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, और 109 से अगर भाग देते हैं संख्या में, ठीक, तो ये 5 है, यहाँ पे 3 है, 3 शेष बचना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसमें, ठीक, 49 से भाग दे रहे हैं, ठीक, 59 से भाग दे रहे हैं और 109 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो 1 3 5 शेष बच रहा है। ठीक, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या से इसको अगर विभाजित करें तो 1 3 5 शेष बच रहा है, यानी कि एक शेष बचने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 में 11 का भाग दें, 5 बार में तो चल जाएगा, लेकिन एक शेष बचेगा ना। ठीक, यानी कि 11 में से 1 घटा देंगे, जो 11 से भाग दिए हैं, तो ये 10 पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी शेष को अगर हम घटा देंगे इसमें से तो पूरा विभाजित हो जाएगा। एक शेष तो बचने का मतलब यह है कि एक बच जा रहा है, तो अगर 49 में से 1 घटा देंगे 48, तो ये पूरा विभाजित कर देगा इस संख्या को। ठीक, अगर 59 में से 3 घटा देंगे, ठीक, तो ये पूरा विभाजित कर देगा। 109 में से अगर 5 घटा देंगे तो 104 आ जाएगा, और इसका मतलब यह है कि 48, 56 और 104 पूरा विभाजित करेगा, वो किससे, बड़ी से बड़ी संख्या से। ठीक, मतलब आ गया समझ में, क्योंकि जैसे 2 में अगर 11 का भाग दिए तो एक शेष बच गया, तो 1 अगर घटा देंगे 11 में से तो 2 से तो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक शेष बच रहा है, यानी 1 घटा देंगे तो 48 बड़ी से बड़ी संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा, 56 भी हो जाएगा और 104 भी हो जाएगा। तो 48, 56 और 104 को पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, और पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यानी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या और शेष अलग अलग आए, 1 3 5 है, तो इसको घटा देंगे और उसको क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालिए, 48 और 56 का एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में कटेगा, ये आ जाएगा 8, 48 को यहाँ उतारेंगे, ठीक, ये हो जाएगा 6 बार में, ये कट गया, यानी कि 8 हो गया एचसीएफ किसका, 48 और 56 का। लेकिन एक संख्या बचा है 104, तो 8 और 104 का एचसीएफ निकालेंगे। 8 एकम 8, 2 और 4, 8 तिली के 24, यानी कट गया, तो यानी कि 8 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर इन तीनों को भाग देंगे तो 1 3 और 5 शेष बचेगा। और ऑप्शन अगर आप लोगों का आंसर आ गया तो इसको कैसे आंसर चेक करेंगे, जैसे देखिए
8 से अगर भाग देंगे 49 में तो 8 7 48, एक शेष बच गया। 8 से 49 में भाग देंगे तो 8 7 56, 56 3 शेष बच गया। और 8 से इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 5 शेष बचेगा। ठीक, तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, क्योंकि समय भी उतना नहीं बर्बाद करना है, तो मेन इसका ये था कि इसको घटा के जो शेष बच रहा है फिर उसका एचसीएफ निकालना है। और एक बात और देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी जहाँ भी रह रहा है वहाँ पे एचसीएफ ही निकल रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ होगा एचसीएफ नहीं निकलेगा। ठीक, तो कोई बात नहीं है, उससे मेन क्वेश्चन को समझना है। और देखते हैं अब क्वेश्चन। ऐसे मंदिर में 4 घंटी बजी है, जो क्रम से 1 घंटी 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, फिर एक 12 घंटे बाद बजती है। तो ये कह रहा है कितने समय बाद वे एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगे फिर दोबारा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कितने समय बाद एक साथ बजेंगे या कितने समय बाद ये होगा, तो उसका क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे। जैसे अगर घंटी को ही देखें तो एक 4 घंटे बाद बजी है पहली घंटी, तो ये 4 घंटे बाद बजी है, 8 घंटे बाद बजेगी, 12 घंटे बाद बजेगी, 16 घंटे बाद बजेगी। ठीक, दूसरी घंटी बज रही है 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, फिर 18 घंटे बाद। तो ये सब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अपवर्थ ही निकाल रहे हैं ना, ये सब तो पहाड़ा ही है। और इसमें से जो जब तीनों में मिल जाएगा कॉमन, जब चारों में मिल जाएगा तो वो क्या होगा, सबसे छोटा से छोटा संख्या, और वो क्या होता है, एलसीएम होता है, जो कि हम लोग डिफिनीशन में पढ़े हैं। तो 4 6 और 3 और 12, इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। 4 8 12 और ये क्या है 3, 4 6 3 और 12, तो इसका एलसीएम जब लेंगे 4 6 3 और 12 का, तो 12 ही आएगा, यानी कि 12 घंटे बाद एक साथ बजेंगे। ठीक, ये आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा, यानी एलसीएम निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन अगर ये दे दे क्वेश्चन में पहली बार 10 बजे पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब होता है एएम, अपराहन का मतलब होता है पीएम। एएम मतलब सुबह, 10 बजे सुबह बजी हैं, तो अगली बार कब बजेंगी, 12 घंटे बाद, यानी कि 10 बजे रात को, यानी कि 12 घंटा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बजे अपराहन आ जाएगा। अपराहन मतलब पीएम। ठीक, इसको अब ऐसे 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा कितने देर बाद साथ में बजेंगी, तो 12 घंटे बाद, और 10 बजे पहली बार बजी थी एक साथ, तो उसके बाद कब बजेगी, तो समय को जोड़ देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जैसे 8 9 12 और 15 से भाग दे रहे हैं छोटी संख्या में। ठीक, तो एक शेष बच रहा है, यानी कि एक शेष बचने का मतलब यह है कि छोटी संख्या से जो संख्या, कोई भी संख्या विभाजित होगी। ठीक, इससे कोई भी संख्या अगर छोटी से छोटी निकाले विभाजित होने वाली, तो ये क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या आएगी कि जो इससे इन चारों से विभाजित हो जाए। इतना क्लियर हो गया। लेकिन विभाजित होने के बाद क्या कह रहा है, एक शेष बच रहा है। शेष बचने का मतलब क्या होगा, जो विभाजित होगी संख्या इसमें एक जोड़ देंगे तो शेष बचेगा एक। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 से क्या है 24 डिवाइड हो जा रहा है 3 बार में। ठीक, तो लेकिन एक शेष कब बचेगा, जब 24 में एक जोड़ देंगे, यानी कि 25 आ जाएगा। तो 25 से अगर भाग देंगे 8 में, तो 8 से लेके 24, एक शेष बच जाएगा। तो एक शेष बचने का मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो उसको विभाजित कर दे, और एक जोड़ देंगे तो एक शेष बचने वाली संख्या आ जाएगी। भाग देने पर एक शेष बचेगा। इतना हुआ कंसेप्ट क्लियर। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 8 9 12 और 15 का, तो 8 9 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो इसको कटाएंगे पहले 2 से, तो ये 4 बार में 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। ठीक, फिर ये कटाएंगे 2 से, तो ये 2 बार में कटेगा, फिर ये कटेगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15। ठीक, फिर इसको कटाएंगे किससे, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन तीनों से। फिर इसके बाद 3 से कटाएंगे तो 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। फिर इसके बाद एक बार 3 से कटाएंगे, एक बार 5 से कटाएंगे, तो सब 1 1 आ जाएगा। ठीक, ये 1 1 आ जाएगा, इतना आएगा। तो 2 3 बार है, फिर एक बार 3 है, 2 बार 3 है, फिर एक बार 5 है। इसका गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, और जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक, आप लोग लगा लीजिएगा इसको, या 8 3 के 24 5 120 3
360 हो जाएगा और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 361 वो संख्या हो जाएगी। यानी कि एलसीएम निकाल के एक जोड़ देना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आ गया, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर, यानी छोटी से छोटी संख्या में 5 जोड़ देंगे तो 12, 15, 20 से पूरा पूरा विभाजित कर जाएगी। यानी कि छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित कर दी जाए और इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यही हमको निकालना है। तो यानी कि इन तीनों को विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे और 5 घटा देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। ठीक, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है जिसमें 5 जोड़ देंगे तो ये विभाजित होने वाली रहेगी, तीनों से विभाजित हो जाएगी। यानी कि इसका विभाजित होने वाली संख्या निकाल देंगे और 5 को घटा देंगे, क्योंकि 5 जोड़ने में विभाजित हो रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे। जैसे शेष वाले में क्या था, जोड़ दे रहे थे और जोड़ने वाला लिखा है तो इसको घटा देंगे। यानी इसका तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 60, और 60 में से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 55। ठीक, क्योंकि 55 में 5 जोड़ देंगे तो ये तीनों को विभाजित कर देगी। कह रहा है ना कि संख्या में 5 जोड़ देंगे यानी कि तो ये पूरा पूरा विभाजित कर देगी। यानी कि पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्या निकाल देंगे और 5 घटा देंगे। ठीक, 5 घटा देंगे तो इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। ठीक, तो ऐसे ही याद रखना है, एलसीएम निकाल के 5 को घटा देना है। ठीक, क्यों कर रहे हैं आप लोग को आ गया होगा आप समझ में, क्योंकि 12, 15 और 20 इन तीनों से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या क्या है 60 हो गई। तो 60 इन तीनों को विभाजित कर दी जाए, लेकिन कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या में 5 जोड़ने में विभाजित कर रहा है। यानी कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 जोड़ने पे ये 60 आ जाएगा। तो किसमें 5 जोड़ने पे 60 आएगा, तो 60 55 में 5 जोड़ने पे कैसे आएगा, तो 60 में से 5 घटा देंगे 55। यानी अगर एलसीएम निकाल के इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक, अब एक और सवाल आता है ऐसे कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 बचे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लेकिन इसमें अलग अलग शेष है तो एक क्रमशः लिख दीजिए। यानी 4 से भाग देने पे 3 शेष बच रहा है तो 4 में से 3 घटाइए 1, 5 में से 4 घटाइए 1, ऐसे ही क्या आ जाएगा 6 में से 5 घटाइए 1। तो जब ये बराबर बराबर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक, और 1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि शेष बच रहा है, शेष बचने वाले में क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक, ऊपर करवाएगा क्वेश्चन, यानी 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे और 1 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगी संख्या। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ सीख गए हैं कैसे निकालेंगे। ठीक, और 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन है यही बार बार पूछे जाएंगे एलसीएम एचसीएफ के। ठीक, बस इसी को याद रखना है। और इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि अब बीजगणित को पढ़ेंगे। बीजगणित से भी 2-3 क्वेश्चन आता है, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग, तो उसको पढ़ेंगे। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।